चलिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्खपदक्रमोपनिषद्भिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद जी महाराज काशी सुमेरु पीठाधीश्वर को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। सभी दर्शकों को, सभी ग्रुप में आए हुए सदस्यों को सादर अभिवादन करता हूं। आइए, आज की धर्म की बात जो कार्यक्रम हमारा 1 महीने से चल रहा है, उसमें सर्वप्रथम आज जगद्गुरु जी का आगमन हुआ है। उनको सभी लोगों से मैं कहूंगा कि उनसे प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। गुरु जी जो है हमारे आग्रह पर और हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने आना स्वीकृति दी, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। जय परशुराम सेना हमारी एक संस्था है, राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संस्था। उसके गुरु जी जो है संरक्षक भी हैं। आप सभी को बता दूं, ओम प्रकाश शर्मा थाना वाले वो इसके अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूं अभी। और ये उसके पश्चात ये जो कार्यक्रम है भगवान पर गौड़ ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण फाउंडेशन, हमारी तमाम संस्थाओं के हमारे संयोजक एडवोकेट बीएल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर वर्ष हम परशुराम जयंती का कार्यक्रम चौपाटी के ऊपर करते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष जो है ये कोरोना महामारी संकट के कारण, लॉकडाउन के कारण हमारे कार्यक्रम जो नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हमने ये जो टेक्निक सुविधाएं आजकल जो मिली हुई है उसके हिसाब से आज हम जो है परशुराम जयंती का कार्यक्रम भी हमने इसी भांति जो है लाइव टेलीकास्ट पे किया था। और 2 दिन पहले शनि जयंती का कार्यक्रम था, वो भी इसी भांति हमने किया था। आज जो है फिर हमने ये तय किया कि 1 महीने में एक बार जो है कोई किसी संत को, तो सबसे पहले हमने जगद्गुरु शंकराचार्य जी से प्रार्थना की, उन्होंने इसको स्वीकृति प्रदान की और आज हमारे समक्ष हमारे को दर्शन भी इनके लाभ हो रहा है और इनका प्रवचन भी हम अभी सुनेंगे। अब है ये धर्म की बात, हमने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हमारी संस्थाएं, जैसे मैंने आपको नाम दिया, उन संस्थाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम, उनके सब सदस्य हमारे से जुड़े हुए। तो इस धर्म की बात में पिछले 15 दिनों से मैंने धर्म के विषय में जो है छोटी छोटी बातें, धर्म के महत्व को समझाने का प्रयास आप सभी के लिए किया है। उसके बाद में बनारस से ही मेरी कल परसों से जो है 5 से 4 जो है सीरियल, अगले जो सीरियल है उसमें मैंने दिनचर्या के ऊपर लिया है। गुरुजी को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन विषयों को आगे विस्तार से आपको बताएंगे। तो सुबह उठ करके रात को सोने तक की जो दिनचर्याएं हैं उनके ऊपर अगले 5-4 एपिसोड हैं। उसमें सुबह उठ करके जैसे हाथों को देखना, भूमि को प्रणाम करना, सूर्य को नमस्कार करना, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, ये सब बातें जो है छोटी छोटी बातें हम सभी हमारे आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी समझाना चाहते हैं ताकि वो इस विषय में आगे बढ़ें। उसके पश्चात आगे के जो मेरे सीरियल आने वाले हैं धर्म की बात में, उसके अंदर हमने जो है 16 संस्कार हमारे जो शास्त्रों में बताए हैं
उन 16 संस्कार के ऊपर वो सीरियल चलेंगे, ऐसी बातें हैं। अब रही बात ये कि आज जो जगत गुरु जी हमारे बीच में मध्य में पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि धर्म के विषय में तो जो कुछ बोलना है आप अपने माध्यम से बोलेंगे, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों के कारण कोई धर्म प्राण जनता, उसमें भी आप हमें मार्गदर्शन करेंगे। अभी जो है कोरोना महामारी संकट के कैसे बचा जाए, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, इस विषय में। और पिछले कुछ दिनों से जो है हमारे धार्मिक जो कथाकार हैं, कथाकारों के माध्यम से भी लोगों को कुछ विधर्मी बातें सुनने को मिल रही है, उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। और अभी कुछ दिन पूर्व सवा महीने पहले हमारे महाराष्ट्र में पालघर के अंदर संतों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या। उसका कोई आज कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये विषय है। और वो तो छोड़िए, आज फिर आज के ही दिन सुबह अभी आज चैनल पे सुनने को मिला, नांदेड़ में जो है एक संत की हत्या हो गई है, उसकी गला रेंद करके हत्या कर गई। और उसके साथी एक जो था उसका भगवान शिंदे करके उसकी भी हत्या हुई। ऐसी स्थितियों में हमारे को एक सुगम मार्ग मिले कि हम जो है धर्म की रक्षा भी कर सकें और ऐसी परिस्थितियों से भी हम निपट सकें और शांति पूर्वक जो है हम आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकें, ऐसा मेरा गुरु जी से निवेदन है। इस प्रकार के विषयों को लेकर के हमें मार्गदर्शन करिए। और सारे जो भक्तगण हैं उनसे मैं कहूंगा कि शांति पूर्वक सारे कार्यक्रम सुने। और इसको हम रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी होगी। जो नहीं सुन पाएगा आज, उसको हम बाद में ब्लूटूथ पे इसको डालेंगे, आप पूरा सुन सकते हैं। मैं सम्मानीय हमारे काशी सुमेरु पीठाधीश्वर परमादरणीय स्वामी श्री नरेंद्रानंद जी सरस्वती महाराज जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समारंभां शंकराचार्य मध्यमां शंकरानंद सरस्वती पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं स्तोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उपस्थित आचार्य सुभाष शर्मा, परशुराम सेना महाराष्ट्र महासचिव और अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, समाज सेवा और इस ग्रुप में जुड़े हुए समस्त धर्मावलंबी, राष्ट्रभक्त, धर्मप्राण जनता। धर्म की बात तो धर्म अनादि है, शाश्वत है, चिरस्थायी है। और वेदों ने कहा धर्मम चर। वेद जो कहता है, स्मृति पुराण श्रुति स्मृति ममो आज्ञे। श्रुति और स्मृतियां भगवान की आज्ञाएं हैं। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक व्यर्थ है। लेकिन धर्म व्यापक है, विशाल है, विराट है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्य माकोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म हर पदार्थ, हर वस्तु, हर मनुष्य में अनुसूत है। धर्म के बिना मानव का जो जीवन है वो पशुवत है। धर्म से युक्त जीवन, नैतिकता से ओतप्रोत, राष्ट्र चिंतन, मानवता का चिंतन, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत रहता है।
लेकिन जिनके अंदर धर्म नहीं है, धर्म विहीनता है, वही मानवीय संवेदनाओं का अंत होता है और अनैतिक कृत्यों पर मनुष्य तल्लीन होता है। धर्म अगर मनुष्य के जीवन में है तो धर्म के रक्षणार्थ, मानवता के रक्षणार्थ और मानव के शत्रुओं के विनाशार्थ अगर देखा जाए तो दधीच ने अपने अस्थियों तक का दान दे दिया, अपना जीवन संपूर्ण राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उन मानवता के शत्रु, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, विधर्मियों के विनाश के लिए। और उससे इंद्र का अस्त्र बना, 3 धनुष बने थे, जो परशुराम जी के पास था, जो जनक के यहाँ गया, जो कंस के यहाँ गया, ऐसे उससे विभिन्न तरह के अस्त्र बने। और उस समय समाज के जो द्रोही थे, धर्मद्रोही थे, समाज के शत्रु थे, तो ऋषियों का, ब्राह्मणों का जो उद्देश्य था, कल्चर था, सनातन संस्कृति में योगदान था, रामो विग्रहवान धर्मः, राम का संपूर्ण जीवन धर्म के लिए समर्पित था। धर्म के लिए उन्होंने पिता के वचनों को, माता के वचनों को आत्मसात करते हुए अयोध्या का परित्याग किया था। अगर तत्कालीन परिस्थितियों को हम देखें, विचार करें, तो आज जो स्थिति है वही स्थिति त्रेता में थी, 14वें मनवंतर के 28वें त्रेता में, कि तब ऋषि मुनियों को विश्वामित्र जैसे विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ नहीं हो पा रहे थे। ऋषि महर्षि अगर धार्मिक उपासना करें तो उनको राक्षस भक्षण कर जाते थे। उस समय उनको राक्षस कहा जाता था। और आज की भी वही परिस्थितियां हैं। जगह जगह सात्विक प्रवृत्ति, धार्मिक कृत्यों में तल्लीन सत्पुरुषों का जहां कत्लेआम हो रहा हो। भारत के कहीं आज अगर देखा जाए, कोरोना महामारी का प्रकरण चल रहा है, सरकार की गाइडलाइन का भारत की जनता अक्षर से पालन कर रही है। आज अगर हम चतुर्थ श्रेणी श्रमिक वर्ग को ले लें तो पद यात्रा कर रहे हैं, कहीं रेलों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, धर्म के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो उन्होंने कहीं पुलिस पर या डॉक्टरों पर पथराव या हमला नहीं किया, अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। इस दोपहरी जलती हुए 45 टेम्परेचर में पैदल चलने के लिए विवश हैं, लेकिन जो राष्ट्र के शत्रु हैं, धर्म विमुख हैं, वो डॉक्टरों पर, सैनिकों पर, लोगों की गाड़ियों पर हमला करते हैं और अपने को धार्मिक होने का दावा करते हैं। वो धार्मिक नहीं, धर्म के नाम पर वो राक्षसों का कृत्य है, जहां मानवता तार तार हो जाती है। लेकिन धर्म की बात अगर ले लें तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। हमको धर्म के लक्षणों को समझना होगा। प्रातः काल अगर हम उठते हैं तो मनुष्य का धर्म क्या है कि हम पहले दोनों हाथों को दर्शन करते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हम पृथ्वी माँ, राष्ट्र माता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, शौचाचार से निवृत्त होते हैं, अपनी दैनिक उपासना का कार्य प्रारंभ करते हैं। और उसमें हर वर्ण के लिए उपासना आराधना पद्धति निश्चित है, ब्राह्मणों के लिए अलग है। तो आज की इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण अपने स्वकर्तव्य, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, विप्रो मूलम संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मणों का मूल था संध्या गायत्री की उपासना और आराधना करना, और धर्म पर जो आघात करते हैं, प्रतिघात करते हैं, धर्म पर अटैक करते हैं, तो उनका जवाब देना। और ये परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियां को अगर हम ध्यान ले लें तो उस समय पहले वशिष्ठ के आश्रम पर विश्वामित्र ने अटैक किया था,
नंदनी गाय को लेकर। और अगर देखा जाए तो जमदग्नि के आश्रम पर सहस्त्रार्जुन ने एक रात व्यतीत किया, आतिथ्य स्वीकार किया, और जब प्रातः काल जाने लगा तो जमदग्नि के आश्रम पर जबरदस्ती सुरभि गाय को ले जाने का, नंदनी गाय को ले जाने का प्रयास करता है और द्रोह का कारण बनता है। तो सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध ये राजा लोग जब ऋषि प्रणाली पर अटैक करते हैं तो ऋषि प्रणाली जो शांति का प्रतीक था वो क्रांति के प्रतीक में परिवर्तन होता है। और सहस्त्रार्जुन जैसे दुर्दांत मदांध स्वार्थांध सत्ता के मद में उनकी सहस्त्र भुजाओं को परशुराम तप करते हैं, उपासना करते हैं और भगवान शिव का अस्त्र लेकर उन विधर्मियों का सफाया कर धर्म की स्थापना करते हैं। तो आज की इन विषम परिस्थितियों में पाल घर में साधुओं को खुलेआम पीट पीट कर और सत्ता में बैठने वाली सरकार पुलिस की उपस्थिति में अगर किसी पर संकट आता है तो लोग पुलिस की ओर जाते हैं, पुलिस के यहाँ FIR करते हैं। और पुलिस की उपस्थिति में अगर साधुओं को पीट पीट कर मारा जाए तो आखिर पब्लिक जनता जाए कहाँ? ये विषम परिस्थितियां हैं। और पुलिस ही जब अपराधियों का संरक्षक बन जाए, न्याय नहीं मिलता समाज में, तब उन परिस्थितियों में आज संतों को या हिंदू धर्मा सनातन धर्मावलंबियों को परशुराम के पद चिन्हों पर चलते हुए हथियारों का अनुशीलन करना होगा। गुरुकुलों में अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण 1857 पर ये अच्छी तरह से सेकने के बाद में घी में सेकने के अंग्रेजों बाद ने में पहला अटैक गुरुकुल पर किया था। और केरल, तमिल, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लगभग 972 गुरुकुलों को प्रतिबंधित किया था। और उसके बावजूद वहां के प्राचार्यों को जेल में डाला, विद्यार्थियों को दंड देकर अनेक तरह की यातनाएं दी गई। और आज परिणाम, जहां भारत में 5,76,000 गुरुकुल होते थे, आज वो गुरुकुल सफाया की स्थिति में है। प्राय है कहीं 900 गुरुकुल बचे होंगे, उसमें भी छात्रों की संख्या ना के बराबर है। तो हमारी पतन का कारण हमारे गुरुकुल ऋषि प्रणाली, शिक्षा प्रणाली पर आघात और ये 14 विद्याओं का जहां प्रशिक्षण शिक्षा दी जाती थी जिससे धर्म से ओतप्रोत था, यही गुरुकुल प्रणाली चाणक्य काल में विकसित थी। तो सिकंदर जैसे विश्व विजेता को रावी के नदी के तट से आने में सालों लग जाते हैं। नंद वंश जैसे सत्ता धर्म विरोधी को ध्वस्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में स्थापित करते हैं। अगर ये कहीं भूमिका थी तो गुरुकुल प्रणाली की भूमिका थी और उस गुरुकुल का प्रभाव था धर्म का आधार। आज जो धर्म का हास जगह जगह हो रहा है, धर्म की बातें तो बहुत हो रही हैं व्यास मंचों में, लेकिन एक तरह से व्यास मंच के अनाधिकारी लोग जब मंचों में स्थापित होते हैं तो अनर्गल जैसे भाट या चारण राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी बिरदावली गाते हैं। तो ऐसे व्यास मंचों में बैठने वाले 30-35% ये भणुए, ये कालनेमी, एक तनु बहुरूपीय धर्म के विरुद्ध काम करते हैं और समाज को भ्रमित और भ्रांत करने का काम करते हैं। कहीं न कहीं इसमें सत्ता के साथ साथ जनता और धर्माचार्यों की भूमिका अहम होना चाहिए था, लेकिन ये सैकड़ों साल से फल फूल रहे हैं और धर्माचार चुपचाप मौन इसको देखते रहे हैं। अगर धर्माचार धार्मिक जनता ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे, इनके धार्मिक आयोजन के नाम पर जो पाखंड धर्म विरोधी साहित्य इनके व्याख्यानों से परोसा जा रहा है, इसका अगर प्रतिकार हो और ऐसे मंच न सजने पाए तो निश्चित है धर्म समाज में बढ़ेगा।
पाखंड नहीं पनपेगा। आचार्य शंकर ने पद यात्राएं किया, देश को जागृत किया, लेकिन आज हमारे बहुत बड़े समाज के अध्यक्ष अगर देखा जाए तो उज्जैन जैसे कुंभ के पावन पर्व पर मौलानाओं को साल उड़ाएंगे, माला पहराएंगे और बड़े बड़े अखाड़ों के अध्यक्ष अली मौला कहने वालों को जब बुलाकर उनकी कथा कहलाएंगे तो ऐसे विधर्मी एक तनु इन कपट कलेवर रूपी काल नेमियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए पहले अखाड़ों को भी सचेत होना चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए। व्यास वक्ताओं की और फेसबुक में प्रतिक्रिया या बयान व्यक्त कर देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। क्रिया की प्रतिक्रिया जब तक नहीं होगी और सशक्त नहीं होगी तब तक धर्म दृढ़ नहीं होगा। धर्म के लिए हमको मरने के लिए तैयार होना होगा, और जब मरने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है तो सत्ता को उखाड़ फेंकने में वो पीछे नहीं रहता है। और उसके लिए आवश्यक है कि हमको सचेत होना होगा, एकाग्र होना होगा, जाति भाषा प्रांतवाद से ऊपर उठकर सनातन राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकना होगा, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण। लेकिन आज सनातन हिंदू लगभग 12 प्रदेशों में अल्पसंख्यक हो गया है। स्थिति है जिस भारत शंकराचार्य पूर्व केरल के कलाडी में पैदा हो, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि सनातन धर्म के आदर्शों ना खरा उतर रहे हैं, कितना अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। और जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करें, आत्म शोषण चिंतन मन मंथन करो और समाज को नेतृत्व दें, नई दिशा दशा केंद्रित करें, समाज के लिए नियमों को बनाएं, और अगर नियम कायदे को बनाकर अमल करेंगे तो निश्चित है ये कपट कलेवर का धारण कर जो राजनीतिक क्षितिज पर ने कहा था कि मंदिरों को उन्होंने शासन में किया गया मंदिरों का। तो ऐसे नेताओं से निपटने जनता को सठे साक्ष्यम समाचरित डंडा उठाना होगा और इन नेताओं की संपत्तियों को पहले जब्त करना चाहिए। अफसरशाही की संपत्तियों को जब्त करना होगा और वो संपत्ति जनता के हित में व्यय हो, तभी इसका सुधार हो सकता है। ये जनता के सेवक हैं, ना कि समाज के लुटेरे। तो अगर ये समाज के सेवक हैं तो अपनी संपत्ति जनता के हित में, और मंदिरों की संपत्ति जो लेने का प्रयास करेंगे तो अपना विनाश, धर्म की संपत्ति का उपयोग अगर नेता करता है तो धर्म विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवनहारा। धर्म से विमुख होकर रावण ने सोने की लंका बनाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण अपने विनाश को प्राप्त हुआ। तो आज भी जो धर्म विरोधी हैं इनका विनाश निश्चित है, बशर्ते जो धर्म के समर्थक हैं धर्म पर दृढ़ हो, कट्टर हो और माला के साथ साथ भाला कुछ खास नहीं बोल रहा रखना आवश्यक है।
और ये तभी संभव होगा कि सनातन धर्मावलंबी जनता को जगाएं, शास्त्रों के आधार पर हम चलें, एकत्र हो, प्रांतवाद से ऊपर उठकर समग्र राष्ट्रवाद और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में जोड़ें, तो निश्चित है धर्म की बात में आचार्य सुभाष शर्मा जी का ये प्रयास सफल होगा, अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल होंगे। और आचार्य शंकर हम इनको बौद्धिक शास्त्रार्थ करें, संवाद करें और जैसे माने ऐसे इनको मनावें, और नहीं मानते तो एक धर्म रक्षा का भी गठन होना चाहिए, धर्म की सेना होना चाहिए, उनको प्रशिक्षण दें, कोर्स तैयार करें, कार्यक्रम तैयार करें, गांव-गांव में यात्राएं निकालें, जागृति करें, तो निश्चित है धर्म सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा और इन विधर्मियों का अंत होकर रहेगा, धर्म की विजय होगी। कभी दुनिया में अरबों वर्ष पूर्व विश्व पर सनातन धर्म का डंका बज रहा था, लेकिन ईसाई और इस्लाम सनातनियों को प्राय समाप्त कर अपनी संस्कृति को वहां स्थापित किया। भारत पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम उपासना करें, आराधना करें और कोरोना के संकट के काल में गुरुची, अश्वगंधा, लौंग, इलायची, अदरक, तेज पत्ता, इसका काढ़ा तैयार करें। 3 टाइम इसको अगर 1 हफ्ता हम ले लेंगे तो कोरोना में भी विजय प्राप्त हो जाएगी। शाकाहार का सेवन करें, मांसाहार और नशा से बचें और ज्यादातर अगर अश्वगंधा का सेवन करेंगे, मुलेठी का सेवन करें और सौंठ, अदरक, आंवला, तो शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेगी। तुलसी का सेवन करें क्योंकि कफ, पित्त और वात के बिगड़ने से ये बीमारी अटैक करती है, इसलिए हम औषधि, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन अगर अपने जीवन में करेंगे तो कोरोना जैसे महामारी से हम बच सकते हैं। और उस बचाव के लिए धर्म ही सशक्त माध्यम है। धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो कोरोना का भी अंत होगा, प्लेग का अंत हुआ, रक्त बीज जैसे महिषासुर का भी अंत हुआ था। तो हम भगवती की उपासना करें, मृत संजीवनी विद्या की उपासना करें, महामृत्युंजय का जप करें। जिनको भी अगर कोरोना रोग है, 1.25 लाख उनके निमित्त मृत संजीवनी का जप कर दिया जाए या दुर्गा का संपुटित 100 पाठ कर दिया जाए। और अगर 5 करोड़ परायण दुर्गा के भारत के कोरोना के महामारी के लिए कर दिया जाए तो निश्चित है भारत से बीमारी का अंत होगा। और 11 करोड़ अगर मृत संजीवनी का जप कर दिया जाए तो लाखों लोग स्वस्थ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। बहुत ही गुरुदेव को प्रणाम। और आपने हमारे आग्रह पर आकर गुरुदेव जी को प्रणाम। विधिवत रूप से सब गुरुदेव को प्रणाम करिए और सबको आशीर्वाद लीजिए। और गुरुजी ने जो बताई है आयुर्वेदिक जो काढ़ा, उसका आप सेवन करिए निश्चित रूप से। और अपने अपने घर में बैठ करके गुरुजी ने जैसे बताया है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें सभी लोग, तो भी आप लोगों को फायदा होगा। और जो है हमारे आग्रह पर गुरुजी आए, हम उनको जो है साष्टांग प्रणाम करते हैं। और आगे भी हमारा कार्यक्रम ये बाकी चलता रहेगा। जैसे गुरुजी ने आपने फरमाया कि 5 करोड़, गुरुजी 5 करोड़ बताया क्या दुर्गा सप्तशती पाठ? हाँ हाँ, अगर इसको शासन स्तर पर करा दिया जाए तो महामारी का निदान हो सकता है। 5 करोड़ दुर्गा का पाठ संपुटित और 11 करोड़ मृत संजीवनी का। तो ये तो हमें नहीं, तो इसको शासन स्तर पर हो में क्या पाठ करें, व्यवस्था लोगों की तैयार हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में चारों तरफ
करते हैं, देखें इसकी तो आदेश देंगे। विश्व को बचाया जा सकता है। अच्छा, ठीक, अच्छा, करते हैं, देखें आपसे विचार करेंगे। ठीक ठीक। ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद आपको मंगल। फिर बुलाएं जय तो आपको गुरुदेव की जय हो। अच्छा, गुरुदेव की जय हो।